कहां तक हुआ है? हैं केशव? यहां तक हो गया। अब सवाल होगा जी आपके सामने 27 से। देख रहे हो केशव? हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं बच्चों आप लोग? आयुष, दीक्षा, प्रेम प्रकाश, स्नेहा, अंजलि जी भी आ चुके हैं, नंदिनी, शिवम, प्रेम प्रकाश, भावना, राहुल। ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही पढ़ने लग गई हैं? अच्छा है, चलो अच्छा है भी। राजस्थान की धरती से प्रणाम प्रशांत भाई, प्रणाम। राकेश भी हैं, रितेश। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, आज फ्राइडे है, शुक्रवार, और आज इस वीक की मेरे प्यारे भाई ये लास्ट क्लास है। बढ़िया क्लास होगी ये। परसेंटेज हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। कुछ बच्चों को इससे नीचे भी बेसिक चाहिए, मैं उनका क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। जी प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी को, फटाफट शुरू करेंगे दोस्तों। जी, सवाल नंबर 27 से देखिएगा। परसेंटेज का बेसिक मैंने आपको पढ़ा है, 3 क्लास तक बेसिक ही पढ़ा है। अब सवाल होंगे, बताओ। एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है बताइएगा। ये सवाल है आपके सामने, करिए मेरे प्यारे भाई। एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है? मैं इस सवाल को दो तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक और एक डायरेक्ट, ठीक है जी। देखिए यहां डाटा बहुत आसान है, टिपिकल तो है नहीं 16%, तो मैं इसको 100 मान के ही कर लेता हूं। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है। माना कोई संख्या है 100%, माना कोई संख्या 100% है, 16% बढ़ाते हैं। जब 100% कोई संख्या है, 16% आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 116%। भाई 100 को जब आप 16 बढ़ाओगे तो 116% हो जाएगी। 116% की वैल्यू मेरे दोस्तों 1914 है। ये दे रखिए सवाल में। 16% बढ़ाया, माना कोई संख्या 100% है, हर चीज 100% होते, 16% बढ़ाओगे तो 116% हो जाएगी। 116% की वैल्यू 1914 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1914 को 116 से भाग देंगे। बच्चों 1% का मान आ गया। सवाल में आपसे संख्या पूछी है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 100% का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई भाई 100 कर देंगे, 100 से गुणा, ये आ गया। तो यानी कि ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन प्यारे भाई ये तो मैंने आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है जी। इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते बेटा, सिलेबस ही नहीं होगा पूरा, कभी 5 साल लगेंगे सिलेबस पूरा होने में। ध्यान सुनिएगा। और ये कोई बहुत कठिन बात नहीं, जब कोई कठिन बात होगी तो मैं स्लो भी बताऊंगा, ये इजी बात है। जब भी ये आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप इस स्टेप को दिमाग में करोगे कि भाई आपने किसी संख्या को 16% बढ़ाया, 100% को 16% बढ़ाया तो 116% हो गया। बच्चों ये 116% की वैल्यू 1914, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 100 बटे 116। 1% का मान निकालने के लिए 116 से भाग दे देंगे। आपसे 100% की वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये चीज आपको डायरेक्ट करनी है। बस यहां से कैलकुलेशन हो गया मेरे दोस्तों। बस इसको कैलकुलेट करना है, कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। 4 से चला जाएगा 25 बार, या 4 से चला जाएगा 29 बार, 29 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से 125 बार या 29 बार। अब 29 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, अभी 29 छिक्का चला जाएगा मेरे दोस्तों 173। अभी 29 छिक्का, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 30 छिक्का 180 होता है ना, 174। 174 जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों? यहां पे 174 जाने के बाद भी ये 16 17 बचेगा, यानी कि 66 बार जाएगा। अब 25 की गुणा करेंगे 66 में, तो 1500 प्लस 25 का 150, 1500 में 150 जोड़ेंगे 1650 आ गया। ये उत्तर है सवाल का, बी ऑप्शन। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। मैंने कैसे इतनी जल्दी गुणा करी? जैसे 66 है, 66 को मैंने ऐसे लिख लिया 60 प्लस 6, इसकी गुणा करनी है 25 में, तो मैंने 25 की 60 में गुणा करी 1500, और 1500 में 25 का 150 जोड़ दिया, 1650 आ गया। ये जल्दी गुणा करते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? तो एक ही सेकंड का सवाल है, केवल इतना सा ही है। आप इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। आप इसको
फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। मैं आपका फ्रैक्शन तरीका भी बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे भाई, किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वह 1914 हो जाती है। भाई 16% की डाटा आसान है तो 100% मान के कर लो, टिपिकल है तो फ्रैक्शन से करेंगे। भाई 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू, किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वह 1914 हो जाती है। तो नीचे क्या है मेरे दोस्तों, जो नीचे होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान बच्चों 25 है, ये सब पढ़ा है तो आपको, तो 25 का 16% ही 4 के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल मान 25 यूनिट है तो 25 का 16% यानी कि आपने 4 बढ़ाया, तो 25 को 4 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 यूनिट। यानी कि यह संख्या की इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान और अंतिम वैल्यू फाइनल मान का रेशियो आ गया, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। आप बोलोगे हां जी सर। भाई सवाल में संख्या बढ़ के क्या हो जाती है, 1914। तो फाइनल वैल्यू 29 की वैल्यू सवाल में 1914 है। कितने गुना है भाई, आप भाग करेंगे 29 से, 66 बार जाएगा, 66 गुना। तो 25 की भी 66 में गुणा करेंगे, 1650। ये इस सवाल का आंसर हो गया मेरे दोस्तों। ये हमने किया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। चलो, लेकिन ये दोनों ही तरीके गधों के हैं, ठीक है ना भाई। ये पेपर में सवाल आएगा तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है और ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो मैं इस सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करूंगा, ना कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा, एग्जैक्ट। आप कहोगे सर कैसे, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। भाई कोई संख्या है, कोई संख्या है, मुझे नहीं पता कोई संख्या क्या है, बोला है किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर वह 1914 हो जाती है, तो बताओ वह संख्या क्या है। भाई किसी संख्या को 16% बढ़ाने के बाद 1914 हो रहा है, यानी कि वो संख्या पहले तो 1914 से छोटी रही होगी, यानी कि 1914 से छोटा आंसर आएगा। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों आंसर पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, किसी संख्या को 16% बढ़ाया तब जाके संख्या 1914 बनी है, यानी कि पहले संख्या 1914 से छोटी रही होगी। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, केवल ये दोनों ऑप्शन में से एक आंसर ठीक होगा। नहीं विशाल, अब मैं कौन सा आंसर सी, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 16% बढ़ाने पर 1914 होता और 16% बढ़ाने पर। अगर आप इस संख्या को मेरे प्यारे भाई, ये 1780 है, अगर आप इसको 16% बढ़ाओगे, 16% बढ़ाओगे मेरे प्यारे भाई, किसी भी संख्या को 16% आप बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 116%, 116% हो जाएगा 116%, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.16। भाई अगर ये सही मानता हूं तो 16% बढ़ाने के बाद 1914 आना चाहिए, तो 16% बढ़ाने के बाद संख्या ये होगी। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 8×48, इकाई अंक 8 आएगा, जबकि यहां 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये बचा। तो मैंने यहां सही आंसर नहीं ढूंढा, मैंने गलत आंसर ढूंढा। जब 3 आंसर गलत है तो चौथा बच गया, वो अपने आप सही होगा। ऐसे करना है और मात्र 1.5 सेकंड में सवाल कर लोगे आप। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया समझ में। आगे चलेंगे, सवाल होगा आपके सामने 28। ये बताओ, एक सवाल और बताता हूं, बताइएगा बच्चों, करो। वह धनराशि ज्ञात करिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। वह धनराशि बताओ जिसको 15% बढ़ाते हो तो 19,320 हो जाती। आप इसको भी ऑप्शन से कर सकते हो कि ऑप्शन ऐसा होगा जिसको 15% बढ़ाने के बाद 19,320 आ जाए, 15% बढ़ाने के बाद ऑप्शन से। और मुझे ऑप्शन से दिखाई भी दे रहा है मेरे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा ये बताइए जल्दी से। तो दशमलव से हट जाएगा प्रियंका 0, बताओ। पहला ऑप्शन होगा बच्चों, पहला ऑप्शन,
पहला ऑप्शन। ऑप्शन से चेक करूंगा भाई, सॉल्व तो गधे करते, मैं सॉल्व करके भी सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो अगर आप इसको 15% बढ़ाओगे, 15%, 16,000 का 15% आप बढ़ाओगे 15%, तो भैया यहां पे तो एंड में जीरो आएगा, 2 जीरो आएंगे या एक ही जीरो आना चाहिए। यहां भी एंड में मेरे दोस्तों जीरो बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां एंड में जब आप 15% बढ़ाओगे तो एंड में 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। समझ में आया? अब ये 17,800 है, लगभग 18,000 है, लगभग 18,000। 18,000 का 15% आप बढ़ाओगे तो 20,000 को भी क्रॉस कर जाएगा, लगभग 18,000 है। 18,000 का 10% 1800 होता है, 5% 900। 18,000 का 15% कैसे निकालता हूं जल्दी? 18,000 का 10% 1800। 18,000 का 10% अगर 1800 है तो 5% 900 होगा, तो 15% आ गया 2700। 18,000 को 15% बढ़ाओगे तो 20,000 को भी क्रॉस कर जाएगा, 19,000 है, तो ये भी नहीं है, तो ये बचा उत्तर। और ये सारी बात दिमाग में सोचनी थी, जिसने लिख दिया वो गधा। समझना एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम में करना एक अलग चीज है। समझ में आया? केशव पानी करना बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? किसी संख्या को 15% बढ़ाया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 3/20। इसका मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 यूनिट है, 20 यूनिट, तो आपने 20 यूनिट से बढ़ा के 23 कर दिया, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। साल में 23 की वैल्यू ही मेरे दोस्तों 19,320 दे रखी है। बताओ कितने गुना है? तो 23 से भाग दो इसमें। 23 8 184 पहाड़ा याद होना चाहिए। 30 तक पहाड़े याद करो, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक वर्ग याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। 23 8 184 कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 9। 23 चौका 92, 840। तो यहां भी 20 का वैल्यू भी 840 गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 168 और 2 जीरो आएंगी, 16,800। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। पर ये करना ही नहीं है पेपर में, आगे चलेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, टाइम लगेगा अभी समझने में, 10-15 दिन। लेकिन मैं आपको वही तरीके सिखाऊंगा जो एग्जाम में करने, केवल खुश करने वाले तरीके नहीं सिखाऊंगा। ये बताओ, बेसिक पढ़ के आओ जो 3 क्लास पढ़ाया मैंने। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 140% हो जाती है। संख्या क्या है? बहुत बढ़िया और बेसिक सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनना। संख्या है आपके पास, आप संख्या को किसी परसेंटेज से बदलते हो। संख्या में कुछ आप बदलाव करोगे, कुछ ऐड करोगे तो संख्या की परसेंटेज वैल्यू भी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि परसेंटेज में जो डिफरेंस है, परसेंटेज में क्या डिफरेंस आया और संख्या की वैल्यू में, संख्या के मान में कितना डिफरेंस आया, बराबर आना चाहिए। आपने किसी संख्या को 2 से 16 बढ़ाया, यानी कि किसी संख्या में 216 जोड़ा, वह संख्या अब खुद का 140% हो गई। भाई हर संख्या, हर चीज अपने आप में 100% होती है। कोई संख्या 100% से 140% हो गई खुद का, तो संख्या बढ़ी कितनी है? 40%। 40% बढ़ी संख्या। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। आपने 216 जोड़ा किसी संख्या में, 216 बढ़ाया और 140% हो गई, तो 100% से 140 हो गया, तो संख्या पे परसेंटेज कितना बढ़ा? 40%। और संख्या बढ़ी कितनी है? 216। तो 40% का मान ही 216 है। समझ में आया? बोलो समझ में? तो परसेंटेज में क्या डिफरेंस आया है, एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस आया, बराबर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से है भी, कुछ बच्चे यहां से 1% निकालेंगे, फिर 100% निकालेंगे। ऐसा नहीं करना। 40% की वैल्यू ये है, दोनों तरफ 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करेंगे तो 216/4 क्या आएगा? 54। 4 से भाग किया 54। भाई मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है, मैं 100% निकालना चाहता हूं। 100%, 10% की वैल्यू 54 है, 10 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू 540 ही आंसर है। 100% की वैल्यू 540। खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 30। ये बनाइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बिल्कुल
कम कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, इजी क्वेश्चन है और हर एक लैंग्वेज का सवाल है। उसका कोई फायदा नहीं कि एक लैंग्वेज का आपको 10 सवाल कर दिए जाए। टाइप सेम है लेकिन हर टाइप में लैंग्वेज अलग इस्तेमाल की गई है। दीपक बताओ, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज, बड़ा बेसिक सवाल है। बोला है किसी संख्या का, मुझे नहीं पता क्या संख्या है, किसी संख्या के 85% में, किसी संख्या के 85% में हम 75 ऐड करते हैं तो खुद वही संख्या आ जाते, खुद वही संख्या मतलब उस संख्या का जन्म हो जाता है, यानी कि 100% आ जाता है। ये आया कि नहीं बताइए। किसी संख्या के 85% में जब आप 75 जो कोई संख्या थी, पहले आपने उसका 85% निकाला, फिर आपने उसमें 75 जोड़ा, तो अब वही संख्या आ गई जिसकी आप तलाश कर रहे हो। तो खुद वही संख्या मतलब 100% आ जाता है। संख्या क्या है? तो वही 85% से 100% हो गया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा? 15%। जबकि संख्या को बढ़ाया कितना? 75। तो 15% ही 75 के बराबर है। 15% का मान 75 है तो 1% का मान क्या आएगा? 5। 15 से भाग कर दो, 15 पंजे 75। संख्या 100%, 100% की वैल्यू 2 जीरो से गुणा कर दो, 500। संख्या का मान 500 है। खत्म। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 31। ये बताइएगा। अब देखिए, जैसे इस तरीके से टिपिकल परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे। ये वाला करो बच्चों, जरूरत ही नहीं आरती, डाटा बहुत इजी है। देन वी कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग 100%। अब इस तरह का टिपिकल डाटा है तो इसको 100% मान के नहीं सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, जैसे मुर्दा होता है ना वैसे ही। 2-3 दिन सब कुछ क्लियर होगा जी। ये भी तो बालक हैं, ये भी तो पहली बार देखो आंसर बता रहे हैं। जल्दी जल्दी कैसे बता रहे हो कि मेहनत करते हैं। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या में से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। क्या मिलता है हमें? 640। ओरिजिनल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करें। अच्छा सवाल है। पहले आप संख्या बताओ, संख्या क्या है? बोला है लाइन, सवाल की भाषा को ढंग से पढ़ो। बोला है किसी संख्या का, ध्यान सुनिएगा, किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है। अब आप मुझे बताओ ये 58 सही 1/3% का मतलब क्या है? 58 से 1/3% का मतलब क्या है बच्चों? जवाब दो, क्या मतलब है? तो इसका मतलब है 50% 1/2 प्लस 8:1/3% 1/12। 8:1/3% 1/12, ये आ गया। 58 से 1/3% को ब्रेक करके करेंगे ना, 50% 1/2, 8:1/3% 1/12। तो ये हो गया जी 1/2 मतलब 6/12 और 1/12 जोड़ क्या है? 7/12 आया जोड़ के, 7/12। समझ में आया? किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, यानी कि मेरे दोस्तों नीचे होता है बेस वैल्यू। मतलब अगर कोई संख्या 12 यूनिट है, अगर कोई संख्या 12 यूनिट है मेरे प्यार भी, 12 यूनिट, अगर कोई संख्या 12 यूनिट है तो 12 का 58 सही 1/3% ही 7 होता है। यानी कि अगर कोई संख्या 12 है तो 12 में से अगर किसी संख्या का मान 12 यूनिट है तो आपने 12 का 58 से 1/3% 7 है, तो 12 यूनिट में से आपने 7 घटाया तो संख्या कितनी रह जाएगी? 5 यूनिट रह जाएगी। 5 यूनिट। आप बोलोगे जी सर, और संख्या कितनी हो जाती है? 640। तो 5 यूनिट की वैल्यू बच्चों 640 के बराबर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आया। क्लियर? 12 ये मैंने आपको समझाया कि भाई इस बात का मतलब क्या होता है। 12 का 58 सही 1/3% की कैलकुलेशन ही 7 होती है। समझ में आया? 12 का
58 सही 1/3% इक्वल टू 7। तो मैंने कोई संख्या 12 मान ली, तो 12 के 58 से 1/3% घटाया 7, तो संख्या क्या बचेगी 5। 5 की वैल्यू 640 है। कितने गुना है बच्चों, जवाब दो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 से 640 में 10 है, 2 बार कटेगा, 64 दूनी 128। 1 यूनिट की वैल्यू 128 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर मुझे संख्या निकाल लो, संख्या कितनी है 12 यूनिट, संख्या का मान है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो, 12 से, यानी कि संख्या आ गई 128 गुणा 12। अगर आपसे उस संख्या का मान पूछा होता कि बताओ संख्या क्या है, तो आप कहते सर 128 गुणा 12 है संख्या, 128 गुणा 12। समझ में आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई सवाल में ये संख्या पूछी ही नहीं है, पूछा है उस ओरिजिनल नंबर का 131 सही 1/4% क्या होगा ओरिजिनल नंबर का, यानी कि इस नंबर का मुझे 131 सही 1/4% निकालना है इस नंबर का। अब 131 सही 131 से 1/4% क्या होता है 100%, प्लस 31 सही 1/4% या 31.25, 100% तो 1 हो गया। अब 31.25% क्या आपको पढ़ाया नहीं गया भाई, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था पर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 6.25% दिमाग में आना चाहिए 1/16। ये 6.25% का 5 गुना है, देखो 6 पंजे 30 और 1.25 5/16, यानी कि 1 प्लस 5/16 21/16, यानी कि मुझे इस संख्या का 21/16 गुना निकालने को बोला है, 21/16 गुना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इस संख्या का 131 सही का मतलब गुणा, तो 16 से 128 8 बार कट गया। अब बच्चों मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा। 8 दूनी 16 6, 6 एकम 6, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा, तो ये वाला आंसर है 2016 बी ऑप्शन। और 2016 के ही पेपर का सवाल है ये। समझ में आया। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको बात समझ में आई है, कमेंट में जवाब दो भाई। इनकी गुणा चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, गुणाई करने पर जो सबसे दायां अंक आएगा, जो इकाई का अंक आएगा, वो तो इकाई के अंक की गुणा करके निकाल लो, बस पूरी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अप्रोक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, अप्रोक्स भी। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। घर से मेहनत ही नहीं करते यार तुम लोग, केवल मेरे कंधे पर टिके हुए हो, खुद का तुम्हारा कोई प्रयास नहीं है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 32। कंसेप्ट में बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, लेकिन सवाल थोड़ा तेजी में ही करेंगे। सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ 2019 का, बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं करो चलिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आता कैसे करें, क्या करूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता, इसका मतलब आपकी रीडिंग स्किल ही नहीं है। आप डेली अखबार पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो। विकास बताया तो था बेटा 7/12 कैसे आया, जोड़ के 1/2 में 1/12 जोड़ूंगा, 7/12 आता है जोड़ के। जी बताइएगा। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों सवालों का मतलब एक है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है, तो मैं हिंदी लैंग्वेज से आपको पढ़ के बताता हूं। भाई इस सवाल को सॉल्व करना है, का मतलब होता है गुणा। तो पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि कोई संख्या सपोज n है, मैंने मान लिया कि कोई संख्या सपोज कितना है n मान लिया मैंने, तो बोला है किसी संख्या के 1/8, किसी संख्या के 1/8, ये हो गया संख्या का 1/8। फिर इसका भी का मतलब गुणा, इसका भी 75% करना है,
75% हो गया जी 3/4। 75% कितना हो गया बच्चों? 3/4 हो गया। 75% 3/4 बोलो, ये हो गया 75%। 25% अगर 1/4 होता है तो 75 3 गुना हो गया ना 3/4। फिर इसका 66 सही 2/3% करना है। अब 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो गई। इसका जो मान है, मतलब इसका जो मान है, ये किसके बराबर है? 179 के बराबर है। तो पहली लाइन से संख्या नहीं आ गई, 3 से 3 आ गया मेरे दोस्तों, है भाई। और ये 2 दूनी 4, यानी कि संख्या का मान आ गया, ये 16 उधर चला गया, 8 दूनी 16, 179 गुणा 16। ये संख्या की वैल्यू आ गई, संख्या की वैल्यू, संख्या का मान आ गया। ये समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये नहीं पूछा। बोला है इस संख्या का 3/4, इस संख्या के 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का 3/4 हो गया। 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 33 सही 1/3% मतलब 1/3 कितना होगा? 1/3। आप बोलोगे जी सर कट गया, 4 चौक 16, तो ये आपको निकालना था। 179 में 4 से गुणा करेंगे, 716 आंसर आएगा। 716 खत्म। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। जैसे सवाल बोले वैसे हिंदी इंग्लिश को गणित की भाषा में लिख दो। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 33, ही बताइएगा। करो बच्चों। यस, यदि संख्या P 150 से 15% ज्यादा है, K P से 15% कम है, तो आपसे पूछा है K किसके बराबर है? K सीजल के 2022 का सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है। बताओ बताओ बच्चों क्या करेंगे इस सवाल को? उत्तर कौन बालक इस सवाल को करने की ताकत रखता है? संख्या P 150 से 15% ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ P का मान क्या होगा? आप मुझे बताओ P का मान क्या होगा? मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या P है जो 150 से 15% ज्यादा है, 15%। चाहे तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से होगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, 3/20। P जो है संख्या 150 से 15% ज्यादा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 3/20 यानी कि 23/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो 23/20 आएगा। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? P का मान आ गया, P का मान बोलो हां। ये P का मान आ गया, P का बोलो ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो तीसरा लेक्चर जाके देखो, 1.5 घंटे तक यही समझा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। P का मान आया है। अब ये बोला है कि K जो वो P से 15% कम है, मुझे तो K का मान निकालना है। P का मान आया, मुझे P चाहिए नहीं, मुझे तो K का मान निकालना है। ये P की वैल्यू है। K जो P से 15% कम है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ज्यादा है तो मैं प्लस करता हूं, कम है तो माइनस करता हूं, यानी कि ये P का मान है। P से 15% कम करना है, 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 - 3/20 यानी कि 17/20। आप बोलोगे जी सर ये K का मान आ गया। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं अच्छे से, ठीक है। बोलो। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल कर सकते हैं साहिल। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर आएगा। इतना तो मैं समझ गया कि ऊपर ये फर्जी 8 और 4 नहीं आएगा। भाई नीचे कितने प्यारे प्यारे नंबर हैं, 20 20, ये ऊपर पूरा काट देंगे इसे, तो एंड में 5 ही आना है। कैलकुलेशन करने पर एंड में 5 ही आना है मेरे दोस्तों, 5 ही। वही काटेगा ही मेरे दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि ये आएगा मेरे दोस्तों कि ये आएगा। अल्टीमेटली कम हो गया मेरे दोस्तों नंबर, 15% बढ़ाया फिर 15% घटाया, तो अल्टीमेटली नंबर क्या होगा?
कम हो जाएगा, यानी कि ये उत्तर नहीं आएगा मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करने पर 150 से कम। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 150, ऊपर क्या है भाई, नीचे तो 400 है, ऊपर क्या है 23 गुणा 17, 23 गुणा 17 क्या आता है मेरे दोस्त 340 और 51 391, यानी कि ये जो नंबर है ये एक से छोटा है कि नहीं, ये जो नंबर है बच्चों ये एक से छोटा है। 150 की अगर एक से छोटा नंबर है ना, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, 150 को एक से छोटे नंबर से गुणा करेंगे तो नंबर 150 से छोटा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा 166, छोटा नंबर आएगा, तो ये उत्तर आएगा। खत्म। केवल आपको इतना करना है, मेंटली किया जा सकता है ये सवाल, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। पूरी कैलकुलेशन तो सीख भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कूड़े में उठा के डाल दो उसे, कोई नहीं करता। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 34 आपके सामने, और ये कोई मेंस लेवल के सवाल नहीं है, प्री के सवाल हैं। हां जी, उससे भी हो जाएगा रणधीर, बाद में बताऊंगा जी। बहुत बढ़िया सवाल है, ये जो सीएचएसएल का सवाल है मेरे दोस्तों 2021 के पेपर का। आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अगर लेक्चर नहीं पढ़ा है तो एक बार ढंग से जाके पढ़ लो दोबारा से। इफ ए पॉजिटिव नंबर k व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ गिव्स ए नंबर विच इज 170% मोर देन द नंबर k, देन द नंबर k इज इक्वल टू। बहुत अच्छा सवाल है, बोला है जैसे सवाल बोले वैसे करते जाओ। बोला है जब किसी पॉजिटिव संख्या k को, जब किसी पॉजिटिव नंबर k को उसी नंबर के उसके 30% से गुणा किया जाता है, जब किसी पॉजिटिव नंबर k को, धनात्मक संख्या k को उसी नंबर k के 30% से गुणा किया जाता है, उसी नंबर k के 30% से गुणा किया, मैंने कर दी, मैंने गुणा उसी नंबर k के 30% से कर दी गुणा। किसी संख्या k को उसी नंबर k के 30% से गुणा किया, तो जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वो जो रिजल्ट आया है वो k से 170% ज्यादा आया है। जो रिजल्ट आया वो क्या आया है 170% ज्यादा। 170% ज्यादा क्या मतलब, मतलब क्या होता है, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% से 170% ज्यादा आया है, यानी कि k का 270% आया है। हर चीज 100% होती है, 100% से 170% ज्यादा है, यानी कि k का 270%, तो बराबर कर दिया। जो सवाल ने अंग्रेजी और हिंदी में कहा वो गणित में लिखना है आपको, और ये है मेरे दोस्तों केवल सिंपल कैलकुलेशन। k कट जाएगा बच्चों, 30% भी खत्म, 30 से 270 9 बार, तो k का मान 9 आ गया, 9 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सवाल सबसे आसान है। अब यहां से अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, और इस टाइप के बच्चों में आपको 3 सवाल करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है जी। इस लैंग्वेज के मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, जवाब दीजिएगा बच्चों, क्या उत्तर है बनाओ। 35वां सवाल बनाइएगा। अगला टाइप है जी। सीएचएसएल देखो, इस टाइप के सवाल ना पहले भी आ रखे हैं, जैसे ये लैंग्वेज बहुत फेमस है और इसलिए मैं 3 सवाल करवा रहा हूं इस टाइप के, पहले भी आ रखे हैं, लेकिन मैं हमेशा लेटेस्ट सवाल करवाता हूं इस टाइप का। जैसे 2018 के 19 को मैंने शीट से हटा दी, सीट अपडेट करने का क्या मतलब है,
किस टाइप का पुरानी लैंग्वेज का जो सवाल है वो मैंने हटा के लेटेस्ट डाल दिया इस टाइप का सवाल सीट में। बस अब करो, आंसर बताने लग गए। देखो मैंने आपको कल ही समझाया था, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है। देखो मैं एक बार दोबारा बेसिक समझा रहा हूं, और मैंने कल भी इसका बताया था। दो संख्याएं हैं, दो संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। ठीक है, बोला छोटी संख्या का अगर आप 20% निकाल लो, छोटी संख्या को मैं सी से डोट करता हूं, छोटी संख्या का अगर आप 20% निकालते हो तो बड़ी संख्या जो है आपकी, बड़ी संख्या, बड़ी मतलब बी मान लेता हूं, बड़ी संख्या के 14% के बराबर आता है। छोटी संख्या का 20% कैलकुलेट करके निकालो तो उतना ही आएगा जितना बड़ी संख्या का 14% है। तो यहां से छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 20 उधर आ गया, 14/20 ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है, ये बेसिक है। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप दोनों करने नहीं होते। जब भी इस टाइप की कोई लाइन हो और मुझे छोटी बड़ी संख्या का रेशियो निकालना हो, छोटी बड़ी संख्या का, तो मैंने कल ही समझा था कि पलट जाता है। देखो छोटी के पास 14 आएगा, बड़ी के पास मेरे दोस्तों 20 जाएगा। है भाई, ये 14 छोटी संख्या के पास जाएगा, ये 20 बड़ी संख्या के पास जाएगा, क्योंकि छोटी बड़ी संख्या का जो रेशियो होगा वो 14/20 होगा। ये 2 से कट रहा है, 7/10 ये आएगा मेरे दोस्तों। डायरेक्ट करना है आपको, जो मैंने आपको कल समझाया था। ये लाइन आपको लिख के अपना टाइम खराब नहीं करना है। मैं केवल आपको सवाल सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, सवाल जल्दी कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो सिखा रहा हूं। दोनों संख्याओं का योग 8942 है, बड़ी संख्या। दोनों संख्याओं का योग क्या है, 7, और ये छोटी संख्या 7 यूनिट है तो 10 यूनिट है, 7 और 10 17, 17 यूनिट है भैया। 17 की वैल्यू सवाल में क्या है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो 17 पंजे 85, 4 बच गया, 17 दूनी 34, 10 छत्तीस छिक्का 102, 526 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 526 है। 10 यूनिट बड़ी संख्या पूछिए, 10 का 526 गुना करेंगे 5260, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहां से सही है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर। अब यार इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं, बताओ अब क्या किडनी निकाल के दे दूं तुम लोगों को, है सर किडनी थोड़ा निकाल के दे दीजिएगा, हैं। अगला सवाल ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। डाटा अलग है, बनाओ जरा जल्दी से बनाइएगा, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, दो संख्याओं का अंतर 1020 है। बोला है यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है, बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर करना है। तो 12.4 आएगा बड़ी संख्या के पास, ये 7.6 जाएगा छोटी संख्या के पास। तो बड़ी छोटी संख्या का जो रेशियो आएगा वो डायरेक्ट 12.4 रेशियो 7.6 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये किससे कट रहा है बच्चों, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 31 रेशियो 19, 4 से कट रहा है। पढ़ा याद होना चाहिए, 31 चौका 124, 19 चौका 76, ये बड़ी छोटी संख्या का सीधा रेशियो आ गया। सवाल बोला दोनों संख्याओं का अंतर 1020 है। अंतर का क्या मतलब है कि बड़ी संख्या 31 है, छोटी संख्या 19 यूनिट है, रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 31 और 19 का डिफरेंस है 12, 31 माइनस 19 12। 12 की वैल्यू सवाल में 1020 दी है बच्चों, कितने गुना। तो आप कहोगे सर 12 8 96, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 85 गुना। तो आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये बड़ी संख्या 31 यूनिट, छोटी 19, 31 प्लस 19 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू भी 85 गुना करेंगे, 50 की 85 में गुणा करेंगे क्या आएगा,
50 की 80 में 4000, 50 की फिर 5 में कर लो 250, तो 4250, ये उत्तर आ गया, बी ऑप्शन। सभी ने कर लिया है जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, चेंज है थोड़ा सा, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल बिल्कुल टाइप वाइज सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये बनाओ। जी बनाइएगा जल्दी से, करो। आया देखो, यहां पे मेरे दोस्तों ये पिछले सवाल की तरह लैंग्वेज नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। भूख भी लग रही है। दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी की गई, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की गई, तो जो संख्याएं वो बराबर हैं। छोटी संख्या बताओ। तो आपको समझना चाहिए कि सपोज दोस्तों बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में 4% की कमी की गई, क्या हो गया मतलब हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% से 4% कम किया गया तो बड़ी संख्या की वैल्यू खुद का 96% हो गई, 96%। ठीक। छोटी संख्या को 12% बढ़ाया गया, छोटी संख्या हर चीज 100% है, 12% बढ़ाओगे तो खुद का 112% होगी, छोटी संख्या खुद का 112%। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहां से बड़ी छोटी संख्या का जो रेशियो आएगा आपको समझना चाहिए था कि 112 रेशियो 96 आएगा, बड़ी छोटी संख्या का रेशियो ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही यहां पे लॉजिक था मेरे प्यारे भाई कि 12% बढ़ाओगे तो 112 बड़ी संख्या के पास, 4% घटाओगे तो 100 - 4 96 छोटी संख्या के पास। ये किससे चला जाएगा बच्चों? 16 से। 16 सत्ते 112, 16 छिकम 96, ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आ गया। संख्याओं का योग कितना है प्यारे भाई? ये सब आपको नहीं करना, यहां तक आपको डायरेक्ट सोचना है। ये दोनों संख्याओं का योग 520 है। योग है कितना दोनों संख्याओं का? 7 6 13। 13 की वैल्यू सवाल में 520 दिया, 40 गुना। तो आपसे पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब ये है भैया 6 यूनिट, 6 की वैल्यू भी 40 गुना करेंगे 240, 240 छोटी संख्या है। ये आंसर हो सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो भैया काय काम के हो तुम, क्यों पाल रहे माँ बाप तुम्हें हैं? माँ बाप काय को पाल रहे हैं तुम्हें, पता नहीं। अगला सवाल आपके सामने आएगा, 3 क्वेश्चन में करवाऊंगा इस टाइप के, बड़ा बेसिक टाइप ही बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलेगा, बनाओ।
तीन संख्याएं पी क्यू आर दी गई हैं। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। आर पी से कितना परसेंट ज्यादा है? हाँ जी दोस्तों, ये इसी टाइप का है, चेंज नहीं हुआ है अभी। तीन संख्याएं हैं पी क्यू आर बच्चों, तीन संख्याएं हैं पी क्यू आर जी। पहली लाइन देखो, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि पी क्यू का रेशियो क्या आएगा, 15 आएगा पी के साथ, 30 जाएगा क्यू के साथ। पी से क्यू का रेशियो आएगा 15:30, यानी कि 1:2। ये आ गया पी से क्यू का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर 1:2। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन बोला है 20% ऑफ क्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ आर। क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। यही तो मैं समझा रहा हूं कि भाई क्यू का 20% बराबर आर का 10%। तो ये लाइन लिख के क्यों अपनी जिंदगी को नरक करना? मुझे पता है कि डायरेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा भाई। 20 जाएगा आर के साथ, 10 जाएगा क्यू के साथ, यानी कि 1:2। ये भी क्या आ जाएगा बच्चों? 1:2 आ गया, 1:2। तो मुझे पूछना है आर पी से कितना परसेंट ज्यादा है? आर पी से देखो, आपके पास ये दो अलग अलग रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो को कंपाइल करना है। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको फिर से एक कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि ए बी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, ए बी का रेशियो वो 5:7 है, 5:7। मैं आपसे कहता हूं कि बी से सी का जो रेशियो है वो 3:2 है, 3:2। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एबीसी का अनुपात क्या होगा। एबीसी का जवाब दो, एबीसी का रेशियो क्या होगा, ये जानना चाहते हैं हम आपसे। कराओ। देखिए, अगर आपको दो रेशियो को बच्चों आपस में मर्ज करना है, उनको आपस में मर्ज करना है, ये अलग रेशियो दिया, ये अलग रेशियो दिया है, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दोनों आप ये देखा करो कि दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है। भाई बी यहां भी है, बी यहां भी है, दोनों जगह बी कॉमन है, लेकिन यहां बी का मान 7 है या बी का मान 3 है, गलत बात है। तो मुझे 7 और 3 को सेम बनाना होगा, बराबर करना होगा। 7 और 3 का एलसीएम होता है मेरे प्यारे में 21। 21 बनाने के लिए बच्चों यहां 7 और 3 को बराबर करना है तो हम 21 बना लेते हैं। 21 को कि एलसीएम होता है इनका, तो 7 को अगर यहां 21 बनाना है तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा, यहां अगर 21 बनाना है तो पूरे रेशियो को हम 7 से गुणा करेंगे, 7 से, यही होगा। 3 से गुणा करेंगे, अंदर गुणा करो तो 3 पंजे 15, ए का मान 15 आ गया। 3 से गुणा करोगे तो बी का मान 7 या 21 आ गया, 21 रेशियो। यहां देखो, अंदर गुणा करेंगे, बी का मान 7 या 21 आ गया, बी का मान 21 है, तो सी कितना है? 7 दूनी 14, सी का मान 14 आ गया। 15 रेशियो 21 रेशियो 14, ये एबीसी का रेशियो आएगा। समझ में आया? इतना बेसिक है भाई साहब। दूसरा, इसका एक और तरीका भी है मेरे दोस्तों, जब कुछ ज्यादा ही सिंपल चीजें हों। ये है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। ए बी का रेशियो कितना बच्चों? ए बी का रेशियो 5:7 है। ये तो बेसिक आपको मैंने बताया है, यही सबसे बेस्ट भी है। बी सी का रेशियो 3:2 है, ऐसे लिख लो। बी के नीचे बी लिखना है, बी के नीचे बी। आपसे पूछा एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का, तो ऐसे बच्चों मल्टीप्लाई करो, ऐसे 5 की 3 में गुणा करेंगे 15 रेशियो, 7 की 3 में गुणा करेंगे 21, 7 या 21 अनुपात रेशियो, 7 की ऐसे 2 में गुणा करो 14। ये आ गया एबीसी का अनुपात। आप बोलोगे हंस 15 रेशियो 21 रेशियो 14 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है। ये जल्दी जल्दी उतार लिया करो कॉपी में। और यहां पे है मेरे दोस्तों, ये आर पी से कितना परसेंट ज्यादा है। मुझे आर और पी में रिलेशन चाहिए। आर पी में रिलेशन तभी आएगा जब आप इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करोगे। भाई यहां क्यू का मान 2 है, यहां क्यू का मान 1 है, गलत बात है। 2 और 1 को सेम बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते। इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4।
यानी कि पी क्यू आर का रेशियो 1:2:4 बन गया। बन गया? क्लियर? ठीक है। आपसे पूछा आर पी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये है आर पी से, बेस क्या है, पी से तुलना कर रहे हो। आर अगर पी का मान 1 रुपए तो आर 4 रुपए। आर पी से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है, और 3 का मतलब 300% होता है। खत्म। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 39वां सवाल, ये करिएगा जल्दी से। बिल्कुल साधारण बात पूछ रहा हूं, 2 सवाल मैं आपसे करवाऊंगा। यदि किसी वस्तु का प्राइस 6% कम करने पर उसकी कीमत 1551 हो जाती है, ठीक है, व्हाट वुड बी द प्राइस, उस वस्तु का प्राइस क्या होगा यदि ओरिजिनल प्राइस को 5% बढ़ा दिया जाए, 5% वृद्धि कर दी जाए, तो मूल्य क्या होगा? करो बच्चों। क्या है जी सवाल का आंसर? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, डाटा बहुत आसान है 6-5, तो अगर डाटा इजी है तो हम 100 मान के करेंगे। हर चीज अपने आप में 100% होते, एवरीथिंग इज 100%। इसी को कम या ज्यादा किया जाता है। किसी वस्तु का प्राइस 6% कम हो जाता है, 100% से 6% कम हो गया, यानी कि कितना रह गया? 94%। और इसी की वैल्यू इस सवाल में 1551 है, 1551। ठीक है, रुपए। अगर पूछा कि ओरिजिनल प्राइस को 5% बढ़ा दिया जाए तो मूल्य क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस को 5% आप बढ़ाओगे, 5% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 100 को 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगा। 105% की वैल्यू आपसे पूछिए, बस इतना सवाल है और कुछ भी नहीं। बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो कि आंसर में 105 आ रहा है तो आंसर 105 होता है 15 सत्ते। हम हमेशा ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का मल्टीपल चेक करते। एक बच्चा कहे सर 5 का मल्टीपल चेक कर लो, 5 का नहीं करते। 5 तो गायब हो जाता। 5 की अगर गुणा होगी 1.6 में तो गायब नहीं हो गया 5। ये हम 5 का मल्टीपल चेक नहीं करते, हम मल्टीपल चेक करते हैं अभाज्य संख्याओं का, 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 31 का, 23 का, कि इनकी गुणा करने पर एक गायब नहीं होंगे, हमेशा कुंडली मार के बैठे रहेंगे। 23 की गुणा कर लो मेरे दोस्तों 1.6 में, 23 का ही मल्टीपल आएगा, गायब थोड़ा ना हो जाएगा 23। तो अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल चेक करते। 105 की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 7 का भी मल्टीपल आना चाहिए, 3 का भी आना चाहिए। तो एक तो तरीका है मेरे प्यार भी कि आप मल्टीपल वगैरह चेक करो, टाइम लगेगा। दूसरा कि भाई साहब इतना तो मैं समझ गया कि 8-4 तो आने नहीं वाला, एंड में 5 ही आएगा, 5 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताओ ये किससे जाएगा? देखो ये तो इवन नंबर है, ये ऑड है, इसलिए 47 94 होता है, 47 दूनी 94, 47 से कटेगा ही कटेगा, कि 47 वरना गायब नहीं होगा। 47 से जाएगा 2 बार, और 47 मेरे दोस्तों चौका कितना होता है? 3 बार ही जाएगा। 47 तिया 141, 47 तिया 141, 14 बचा, 47 तिया 141। तो 2 की वैल्यू 33 है, 2 की वैल्यू 33 है, कितने गुना? 16.5 गुना। तो ये भी 16.5 गुना होगा, 16.5 गुना। बस सवाल सॉल्व। 16.5 की अगर 100 में गुणा कर दी जाए 1650, 16.5 की 5 में गुणा करेंगे तो 80 और 2.5 82.5, यानी कि एंड में 2.5 आना है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है। ऐसे होती गुणा। समझ में आया? 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 105 में 3 छुपा हुआ है। पहली बात तो 5 आना ही है मेरे दोस्तों, ये 8-4 तो आएंगे। 3 का मल्टीपल तो हम क्या करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल या 3 का या 9 का चेक करने का आसान है कि अंकों का योग चेक करो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया, वो 3 से कटेगी। यहां पे डिजिटल सब निकालेंगे, 9 अभी 1 7 8 6 14 5 19, 19 आया है अंकों का योग, ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही। तो बिना कैलकुलेशन किए भी किया जा सकता है। बात समाप्त। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने, यहां पर 40 ही करेगा।
जल्दी से करो, बड़ा बढ़िया सवाल है। राहुल कह रहे हैं कैसे पता चला 5 आएगा। राहुल का डाउट है कैसे पता चला 5 आएगा। राहुल ऐसे पता चला बेटा कि ये है इवन नंबर, ये है ऑड नंबर, तो ऑड तो कट लेगा, रह जाएगा 2। बटे में 2 होने का मतलब है अगर 94 को बटे में ले आओगे तो ऑड माल तो कट लेगा, 2 बचेगा नीचे, और 2 का मतलब है 0.5, और 0.5 की इसमें जब गुणा होगी तो एंड में 5 ही आना है, ऐसे पता लगता है। ये टेक्निक है, धीरे धीरे आएंगी। अभी समझ में आए, कोई जरूरी नहीं है ना आने वाली, इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। 3 कहां से आया? मैं आंसर जो भी होगा मैं 105% की वैल्यू निकालूं, 105 का मल्टीपल आएगा। 105 का मतलब होता है 15 सत्ते, 15 का मतलब होता है 5 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर 7 से कटने वाला भी होगा, 3 से कटने वाला भी होगा। तो मैंने वो ऑप्शन चेक किया जो 3 से कटता हो, ऐसे आया है। जी बताइएगा। सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिकल सवाल है लाइफ का। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 12% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। बोला है यदि आप हाउस टैक्स एक अपनी ड्यू डेट से पहले जमा करते हो, टाइम से पहले अगर हाउस टैक्स भरोगे तो एमसीडी वाले खुश होकर आपके बिल पे 12% की छूट देंगे। मतलब आपसे कहेंगे भाई साहब 12% कम दो, आप हमें पहले दे रहे हो ना। एक आदमी ड्यू डेट से पहले पैसा पे करता है और उससे कितने 2100 रुपए की छूट मिली। तो आपसे पूछा, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी द्वारा भुगतान की गई गृह राशि ज्ञात करें, आदमी द्वारा कितना टैक्स पे किया गया है। सबने गलती कर दी, सब पागल है ना। देखिए सपोज आदमी का जो हाउस टैक्स आया, घर का जो टैक्स आया वो 100% आया है, लेकिन वो जल्दी जमा कर रहे हो ड्यू डेट से पहले, तो आपको 12% की छूट मिलेगी। सवाल के अकॉर्डिंग आपको छूट कितने की मिली है? 2100 रुपए की। तो 12% की वैल्यू ही 2100 रुपए है। सवाल में यह नहीं पूछा कि आपका हाउस टैक्स कितना आया था, सवाल में यह पूछा है कि आपने हाउस टैक्स कितना जमा किया। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज। अगर यह पूछा होता ना कि हाउस टैक्स कितना आया, कितना बिजली आपका घर का टैक्स आया, तो आप निकालते 100% की वैल्यू, 100%। लेकिन पूछा हाउस टैक्स कितना जमा किया। 100% अगर हाउस टैक्स है तो आपको 12% की छूट मिल गई बच्चों, तो आपने केवल 88% ही जमा किया है, 88% हाउस टैक्स ही पे किया है, 88% बिल ही पेड किया है आपने। तो यहां 100 की नहीं 88% की वैल्यू निकालनी थी, और 88 का मतलब होता है 8 गुणा 11, यानी कि आंसर 8 से भी कटने वाला होना चाहिए, 11 से भी। 11 से ये ऑप्शन नहीं कटता, 11 से ये कटता है, 11 से ये ऑप्शन नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता, ये उत्तर आ जाएगा। ये 11 से कटता है 14 बार, बात समाप्त। ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले 100% निकाल रहे हैं फिर 88 निकाल, डायरेक्ट 88 निकालो। कैसे करोगे भैया? 12% 2100, दोनों तरफ 4 से काट लेते हैं, 4 से तो कहें 3 से काट लेते, 3 से, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड करो 700, 4% के लिए। अरे जरूरी नहीं गधों कि हर बार 1% निकाला जाए, मेरा मकसद 1% ही 88% निकालना है। 4 की 22 में गुणा करोगे 88 आएगा, 22 चौक 88। तो यहां भी 22 से गुणा करनी, 700 की 22 में गुणा करो, 22 सत्ते 154, 15,400 ये बिल आया आपका, बी ऑप्शन। ये बिल आपने पे किया है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे टाइप के सवालों को कर लोगे, और आप नहीं कर पाते तो पाप के भागी हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने 40वां सवाल था। अगला टाइप आपके सामने आएगा, और इस टाइप के बच्चों में आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, सवाल नंबर 41, और मुझे हर बच्चे से सवाल का जवाब चाहिए। करिएगा बच्चों, करो। सवाल को ढंग से पढ़ो शुभम। क्या आपको मजा आया?
अच्छा प्रखर भाई, 12% है भाई वो। चार परसेंट से 88% पे जाना है तो 22 से गुणा करोगे ना। चार में किससे गुणा करेंगे 88 है 22 से। बिल की राशि पूछता तो 100% निकाल लेते, 17,500 ही बताइएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि फर्स्ट और सेकंड, ये दो संख्याएं फर्स्ट सेकंड, ये किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा हैं। दोनों दोनों संख्याओं को फर्स्ट सेकंड का अनुपात बताओ। देखिएगा, डाटा बहुत आसान है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम 100 मान के करते हैं कि भाई माना तीसरी संख्या जो है 100 है, 100, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा है। यानी कि तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली 25% ज्यादा है, यानी कि पहली 125 है। दूसरी संख्या 65% ज्यादा है, 100 से 65% ज्यादा करेंगे 165, दूसरी संख्या 165 है। तो पहली दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा, ये 5 से कट जाएगा 25 बार, ये 5 से कटेगा 33 बार, 25:33 आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे देखो, ये मैंने टाइप शुरू किया तो इस टाइप का सबसे आसान सवाल लिया पहले। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा अच्छा करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा, जल्दी से करो। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं। द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। तो सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना तीसरी संख्या 100 है, तो ये 30% कम है, 100 से 30% कम करोगे यानी कि 70। देखिए 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 100 में जो भी चेंज आता है, मैंने आपसे कहूं कि कोई संख्या 100 थी, वो 100 से बढ़ के 136 हो गई, तो कितना बढ़ी, आप डायरेक्ट कहोगे सर 36% बढ़ी, 36% बढ़ी। 100 में जो भी चेंज आता है, 100 बहुत अच्छा नंबर है, वो डायरेक्ट प्रतिशत में आता है। मैं आपसे कहूं कोई संख्या 100 थी, वो 100 से मेरे दोस्तों 87 हो गई, तो कितना घटी, 13% घटी। कैसे, 100 से 87 होने का मतलब 13 घट गया सर 100 पर, पहले 100 थी 13 घटेगी परसेंटेज में इंटू 100%, कट जाएगा 13% ही आया। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 100 थी और वो मेरे दोस्तों आपका 21% बढ़ गई, तो 100 का 21%, 100 का 21% 21 ही होता है, तो 121 हो जाएगी। तो 100 में जो भी है वो डायरेक्ट प्रतिशत में ही चलता है, इसलिए 100 सबसे प्यारा नंबर है। तो 100 से 30% कम है 70, दूसरी 37% कम है, 100 से 37 कम करेंगे 63, ये पहली दूसरी संख्या आ गई। तो आपसे पूछा है बताओ दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, ये दूसरी संख्या है, कितना कम है पहली से, 7 कम है। बताओ कितना कम है, परसेंटेज बताना है, 10% कम है। पहली से, अगर पहली संख्या 70 है, 70 का कितना परसेंट है, 7, 10%, 10% कम है। वो भूल जाओ कि पहली संख्या 70 है, ये 70 से 7 कम है, परसेंटेज में इंटू 100%, तो गधा करते हैं। खुद सोचा करो, मैं हमेशा कई बार बता चुका हूं कि बेस हमेशा 100% होता है। अगर ये 70 है, ये 63 है, 70 से ये कितना कम है, 7, बेस अगर ये 100% की वैल्यू है तो ये 10% है, 70 का 10% होता है 7। आगे चलेंगे, अगला सवाल आएगा। सवाल आपके सामने, बताइएगा जल्दी से, करो। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्या पहली दूसरी है,
पहली संख्या में कितना परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए कि दूसरी के बराबर हो जाए। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से 90% कम यानी कि पहली संख्या 10 है। ये 100 से 75% कम यानी कि 100 से 75 कम करेंगे, दूसरी संख्या 25 है। बोला पहली संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि दूसरी के बराबर हो जाए, मतलब 10 को कितना बढ़ाया जाए कि 25 हो जाए। ये पहली दूसरी संख्या का रेशियो ही तो है, ये पहली दूसरी संख्या का रेशियो ही तो है। अभी 0 है मेरे दोस्तों, एक 0 बढ़ा दो अपनी मर्जी से। मैं क्यों करता हूं ऐसा? मैं अगर बेस को 100 बनाया जा सकता है तो बेस को 100 बनाओ। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। रेशियो किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई संख्या 100 से 250 होगी तो कितनी बढ़ानी चाहिए? 150 बढ़ानी चाहिए, 150%। यही आंसर है, सी ऑप्शन। बताओ समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आया होगा। 250 नहीं 150 आंसर है। कितनी बढ़ानी चाहिए ये पूछा है। अगला करेंगे ऐसा ही सवाल नंबर 44। बोला करो बच्चों, 44 में बताएंगे अब। बताइए, नहीं कर पाए? मैंने आपको टाइम दिया। तीन संख्या में पहली दूसरी तीसरी, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है। बोला पहली संख्या, कहां मर गया, हाँ, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। 8 देखो ये टिपिकल परसेंटेज है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। मैं बार बार लिख के बताता हूं जिससे आपको याद हो जाए। यही है याद करने का तरीका। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। इसका मतलब तीसरी संख्या अगर 12 है, तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या 1 कम है 11। ये पहली और तीसरी संख्या का रेशियो है, पहली तीसरी संख्या का रेशियो। आगे चलते हैं। बोला दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है, सेकंड थर्ड का रेशियो। तो आपसे पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का औसत।
दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो भाई इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आप पहले तीनों संख्याओं की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप तीनों संख्याओं को रेशियो निकालो, रेशियो। अब देखो यहां पहली से तीसरी संख्या का रेशियो दिया, दूसरी तीसरी का, दोनों में ही तीसरी संख्या कॉमन है। अब मुझे यहां तीसरी संख्या का मान 12 है, यहां 16 गलत बात है। तो 12 16 का एलसीएम क्या होता है 48, इक्वल कर लेते हैं, 48 बना लेते हैं। 48 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 12 को 48 बनाना 4 से गुणा, 11 चौक 44 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 48। यहां 48 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा और ये आ जाएगा 45, 15 तिया 45, ये 45 आ जाएगा। यानी कि ये रेशियो होगा तीनों संख्याओं का। 15 रेशियो 16 था, देखो 15 रेशियो 16 है अभी भी, दूसरी तीसरी का रेशियो 15 16, ये 45 48 को 3 से काटो 15 16 ही आएगा। अब एवरेज क्या होता है, दो संख्याओं का एवरेज निकालने का मतलब उनको जोड़ के आधा कर देना। जब भी मैं आपसे कहूं दो संख्याओं को औसत निकालो, औसत का मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत क्या आएगा, 44 और 48 के बीचों बीच में नंबर है 46, औसत आएगा, जोड़ के आधा कर दो। 44 और 48 92, 92 को आधा 46, ये होता है औसत। अरे ये तो बात पता है ना, कम से कम औसत यार, ये तो जानते हो। समझ में आया। तो पहली और तीसरी संख्या को औसत आया है 46। बोला है ये दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो पहली और तीसरी संख्या का जो औसत है 46, ये दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है 46। 45 से 46 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1/45 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। ठीक है जी, 5 से चला जाएगा 20/9, तो 20/9 क्या आएगा, अप्रोक्स 2.22 आएगा, लगभग 2.22% ज्यादा है, ये आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है। फिर से समझाने लायक चीज नहीं है ये, आगे बढ़ जाइएगा, कुछ दिन में अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 45 करेगा, और ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। अभी वहां से सर ये 46 कैसा है भाई, यार क्या ऐसी बात करते हो तुम यार। एवरेज औसत का मतलब दो संख्याओं का औसत निकालने का मतलब है, जैसे 9 और 11 का औसत निकालना है तो आएगा 9 और 11 को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 10। जी ये सवाल यूपीएससी का था, कलेक्टर के पेपर का, सी सेट का। दो टंकियां, और आसान सवाल है, दो टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। दो टंकियां हैं ए और बी, उनमें पानी 6:5 के रेशियो में, यानी कि ए में 6 लीटर पानी है तो बी में 5 लीटर है। बोला टैंक ए के पानी की मात्रा को 30% बढ़ाया जाता है, टैंक बी के पानी की मात्रा को कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। दो टंकी हैं ए और बी, उनमें पानी कितना भरा हुआ है 6:5 के रेशियो में, ए में 6 लीटर पानी है, बी में 5 लीटर पानी है। टैंक ए में पानी की जो क्वांटिटी है वो 30% बढ़ाई जाती है, 30%। तो भाई साहब 6 का 30% कितना होता है, 6 का 30% होता है, 6 का 30% 180% हो गया 1.8। 6 का 30% 1.8 होता है, 6 का 30% आप बढ़ाओगे तो 7.8, 7.8 हो गया। बोला टंकी बी में पानी की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए जिससे कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। यानी कि अगर टंकी ए में अब पानी 7.8 लीटर है तो टंकी बी में भी 7.8 लीटर ही होना चाहिए, दोनों टंकी में बराबर पानी होना चाहिए। तो टंकी बी में पानी कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 5 से 7.8 करना है तो 2.8 बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कितने पर, 5 पर बटे 5। दशमलव का डर खत्म कर दो, 1/5 20% होता है, 2.8 गुना है, 2.8 से गुणा कर देंगे 56%। तो टंकी बी में जो पानी है वो 56% बढ़ाना पड़ेगा। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन।
मुझे लगता है समझ में आई है बात। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपके सामने यहां पर 46 मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा 46 नंबर सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल आ सकता है मीट भाई। यस, देखो ये इस सवाल का सोर्स क्या है। सवाल 2018 के मेंस का है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन इजी है। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या कौन करेगा। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y। नहीं समझे ना कुछ भी? सवाल को हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में छाप की है। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। इफ 25% ऑफ 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ हाफ मतलब आधा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2.5 टाइम्स 2.5 गुना है द वैल्यू ऑफ 30%। 2.5 टाइम्स द 30% ऑफ 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ वाई इक्वल है। जैसे सवाल बोला भाई मैंने तो वैसे लिख दिया। जैसे सवाल बोला, हमने तो कुछ नया तो किया नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 2.5 गुना है 30% ऑफ 1/4 मतलब 1/4 ऑफ वाई। तो आपसे पूछा है एक्स वाई से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो रेशियो निकालना है। भाई साहब ये 2.5 से 10 चला जाएगा है भैया, ये 10 से मेरे दोस्तों 30 चला जाएगा 3 बार, परसेंटेज हट गया। वाई नीचे ले आते हैं तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? एक्स बटे वाई बराबर, ये 2 से 4 कट गया 2 बार, तो क्या बचा भाई? सब कुछ कट गया। एक वाई नीचे आ गया बटे में, तो ये 3 बचा नीचे 2, एक्स से वाई का रेशियो आएगा 3/2। कैलकुलेशन किया, छोटी कैलकुलेशन, एक्स से वाई का रेशियो आएगा 3/2। अब सवाल में पूछा क्या है? सवाल में यह पूछा है कि एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। बेस वाई है, ये जो एक्स है ये वाई से कितना परसेंट कम या ज्यादा है? वाई का मान 2 है, तो वाई से एक्स कितना ज्यादा है बच्चों? 1 ज्यादा है। 1 वाई से एक्स कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1/2। 1/2 मतलब 50% मोर है, 50% मोर आएगा। अरे समझ में आया? x का मान y से कितना परसेंट ज्यादा है, तो y से तुलना कर रहे, y नीचे आएगा 2, x कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%। यहां पर यह भी देखना है कि मोर और लेस लिखा हो। मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, तो कम नहीं है ज्यादा है, तो ये वाला मार्क करना है। अरे समझ में आया? तुम्हारा स्पीकर कुछ ज्यादा ही स्लो है, ठीक है। चलो दोस्त, तो ये आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। सर 7.8 कैसे आया पिछले क्वेश्चन में? सवाल को ढंग से पढ़ो। कविता, टैंक ए में पानी की मात्रा को 30% बढ़ाया जाता है। टैंक ए में कितना पानी है? 6 लीटर। कविता मुझे बताओ, अगर आप 6 को 30% बढ़ाओगे तो कविता कितना आएगा? बताओ कविता, जरा तुम मुझे बताओ कितना आएगा 6 को 30% बढ़ाओगी तो? टैंक ए में पानी की मात्रा को 30% बढ़ाया, टैंक ए में कितना पानी है? 6 को 30% बढ़ाओगे क्या आएगा? 6 का 30% होता है 3/10, 18/10 1.8। 6 का 30% 1.8 होता है। 6 में 1.8 बढ़ाओ तो 7.8 आएगा। कविता ये बताया तो था, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? सुनती नहीं हो?
ये कोई बात बताने की है? सर ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ? सीनू का डाउट है इसमें। देखो बोला है एक्स वाई से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो बताओ एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है, तो एक्स वाई से कम है कि ज्यादा है? भाई वाई का मान 2 है, एक्स 3 है, तो भाई एक्स ज्यादा हुआ ना वाई से, एक्स वाई से ज्यादा हुआ, कम थोड़ा ना हुआ, इसलिए ये नहीं है उत्तर। समझ में आया? चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। इससे आधे दिमाग है ही नहीं आप में झेलने का एक क्लास में, ठीक है ना? थोड़ी ना मेहनत कर लो, शर्म कर लो। बचपन में तो पढ़ाई नहीं, अगर आप जवानी में भी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। और सरकारी नौकरी की तैयारी में और घुस गए हो। जब आपको पता था कि हमारे घर वाले कुछ हमको काम नहीं करवा सकते या बहुत बढ़िया एजुकेशन नहीं करवा सकते, हमको जवानी में सरकारी नौकरी करनी है, तो 9वीं 10वीं ठीक से कर लेते। चलो नहीं भी करी तो कम से कम अब तो मेहनत करके बढ़िया पढ़ना चाहिए आपको। अब हम कोई पहला सवाल तो कर ही नहीं, हम कर रहे हैं 46वां सवाल, 46 क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑफलाइन क्लास पढ़ने जाओगे ना अपने शहर के बाहर, 46 सवाल में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं ऑफलाइन क्लास में। परसेंटेज का लिख के ले लो, चाहे 50 से ज्यादा तो कोई करवाता ही नहीं ऑफलाइन क्लास में, पूरा चैप्टर खत्म। और अभी तो माहौल बना रहा हूं मैं, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो दोस्त, बाय।